आज का वीडियो एक्चुअली बहुत खास है। इट इज़ वेरी स्पेशल। मेरे लिए खास है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम एक पूरा वीडियो हिंदी में बना रही हूँ। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मेरी मातृभाषा, मेरी मदर टंग हिंदी नहीं है। मैं मेरी मातृभाषा मराठी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो शायद मैं बोल ना पाऊँ, बट मैं ट्राई तो कर रही हूँ बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हिंदी में वीडियो रिक्वेस्ट किया था। तो अगर मेरा थोड़ा-सा इधर-उधर हो गया तो प्लीज़ माफ़ करना। ओके, थोड़ा-सा मैं खुद के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। मेरा नाम ऋषिका है। मैं 16 ऑलमोस्ट 17 सालों से जर्मन पढ़ रही हूँ। मैं जानबूझ के ये वर्ड पढ़ रही हूँ, ये यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है। ये कभी रुकती नहीं है। बहुत बार जब मैं पढ़ाती हूँ तब भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मेरे सामने आते हैं, आई कम अक्रॉस देम, कि जो मुझे नहीं समझते या फिर मैंने बहुत सालों पहले उनको पढ़ा होगा, बट अभी वो मेरे दिमाग से कंप्लीटली आउट हो चुके हैं। तो दैट इज़ व्हाई मैं पूरी इस जर्नी को, लैंग्वेज लर्निंग जर्नी को एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के नज़रिए से देखती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी बिकॉज़ बहुत बार ऐसा होता है ना कि हर रोज़ मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, डीएम्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं कि हमको जर्मन पढ़नी है बट हमको बी2 चाहिए, ठीक है? तो जब मैं उनको पूछती हूँ कि ठीक है बी2 का मतलब क्या है? आप मुझे बताइए कि आपको क्या पता है ये लेवल्स मतलब क्या होती है? तो वो बोलते हैं कि नहीं, एजेंट्स ने हमको बताया कि हमको बी2 चाहिए, दैट्स इट। तो बहुत बड़ा गैप है इन अंडरस्टैंडिंग कि लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस होती क्या है, उसको करना क्या है होता है और ये हर लेवल जो A1 से C2 हम बोलते हैं, उसका मीनिंग क्या है। इसलिए थ्रू दिस वीडियो, ये वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये CEFR लेवल्स मतलब क्या? अगर आपको यूएस जाना है या फिर कोई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना है, तो आपको टॉयफल या फिर आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ता है, करेक्ट? आपके 10वीं, 12वीं या फिर ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट पे इंग्लिश होता है, हमको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ता है। बट अगर वही हमने दिखाया कि देखो मैंने इंग्लिश पढ़ा है, तो दैट विल नॉट बी इनफ, वो इनफ नहीं होता। तो हमको एक लैंग्वेज की एक अलग से एग्ज़ाम देनी पड़ती है। अभी टॉयफल और आईएलटीएस ये जो एग्ज़ाम है वो वन टाइम है कि आप एक बार लिखो, उसका बैंड जो कुछ होता है दैट यू सबमिट और हो गया काम। बट ये सीईएफआर लेवल्स मतलब जो अदर लैंग्वेजेस होती है तो हर किसी की लेवल वाइज आपको एग्ज़ाम देनी पड़ती है। ठीक है? तो लेवल वाइज एक सेग्रीगेशन होता है कि चलो ठीक है A1 मतलब क्या? वेरी बेसिक लेवल और C2 मतलब क्या? एकदम प्रोफिशिएंसी पीएचडी लेवल की जर्मन, ठीक है? तो हर लैंग्वेज के अलग-अलग लेवल्स होते हैं। यूरोपियन लैंग्वेजेस जो होते हैं वो होते हैं A1 से लेके C2 तक और जापानीज लैंग्वेज की अलग है जो वी कॉल इट जेएलपीटी, चाइनीज की एचएसके होती है, कोरियन की आई थिंक टॉपिक नाम की एग्जाम होती है, ठीक है? तो लेट अस कंसिडर फर्स्ट ऑफ ऑल कि जर्मन, बिकॉज आप यहाँ सब जर्मन के लिए हो, तो मैं थोड़ा सा जर्मन के बारे में बताऊंगी आपको। फर्स्ट लेवल है A1। A1 मतलब क्या कि जैसे जर्मन बच्चा बोल पाता है वैसे ही आप सीखते हो A1 बोलना। मतलब क्या कि आप अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स इससे भी बहुत ज़्यादा होता है। उसमें ग्रामर जो आपको बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर कि कर्ता कर्म नहीं, कर्ता क्रियापद कर्म, ठीक है? सो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे वाले सेंटेंस फॉर्मेशंस या फिर क्वेश्चंस कैसे बनाए या फिर किसी को अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन कैसे दे और उससे मांगे औक औक मेरा थोड़ा थोड़ा बीच में जर्मन में स्विच होता है। ओके, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना ये आप A1 में सीखते हो। तो फिर उसके बाद आता है A2। A2 में आप सीखोगे कि अपने फैमिली के बारे में कैसे बात करें या फिर अगर आप ऑलरेडी जर्मनी में हो तो किसी चीज़ को खरीदे कैसे, हाउ टू बाय समथिंग्स या फिर रास्ता कैसे पूछे, ठीक है? तो A1 और A2 इज ऑल अबाउट बेसिक कन्वर्सेशंस। इसमें सिर्फ आप आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में, आपके लाइक्स डिसलाइक्स, हॉबीज, आप क्या करना पसंद करते हो अपने फ्री टाइम में, वो सब चीज़ें आप बोल पाते हो इन A1 एंड A2। और B1 से आपको ना पूरा सोसाइटी रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं जैसे कि जेंडर इक्वालिटी, पुरुष और स्त्री में समानता,
ओके, या फिर शायद वो ऑफिस में हो या फिर सोसाइटी में हो, समाज में हो, इक्वालिटी, या फिर हमको पालतू जानवर रखने चाहिए नहीं, हाउस टियर है ना, पेट्स, या फिर चिल्ड्रन मतलब छोटे बच्चे और इंटरनेट, इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? तो ऐसे वाले कन्वर्सेशंस पे आपको B1 में बात करना होता है। तो B1 ऑनवर्ड्स इट इज ऑल अबाउट सोसाइटी रिलेटेड टॉपिक्स, पूरे सोसाइटी रिलेटेड ही टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो जो A1 A2 है ना, वो आपको बेस देता है टू टॉक अबाउट योरसेल्फ, आपके खुद के बारे में बात करने के लिए। और B1 ऑनवर्ड्स ये पूरे सोसाइटी रिलेटेड टॉपिक्स ही आपको बात करने पड़ते हैं, और उसके लिए रीडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपको पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, साइंस के बारे में, या फिर जनरल जो ओपिनियन हम बिल्ड करते हैं ना, कि इसके बारे में मुझे, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, ये सब चीज़ें ना आपको B1 ऑनवर्ड्स करनी ही है। तो आप सोचो, जस्ट इमेजिन करो कि ठीक है, चलो मेरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं बचपन से हिंदी मूवीज देखते आ रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा बोल भी लेती हूँ, बट अभी भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, बेसिक मैं संभाल पाऊंगी शायद, जैसे अभी ये वीडियो बना रही हूँ मैं। बट अगर मुझे किसी ने बोला कि ये देखो हिंदी वाली बुक, ये लिटरेचर वाली बुक है, इसको पढ़ो समझो और मुझे बताओ इसमें क्या चल रहा है, मैं नहीं बता पाऊंगी। गाने सुनती हूँ, बट मैं वो अच्छे से भी उसके लिरिक्स मुझे आते नहीं है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप, अगर जैसे आप अभी हिंदी स्पीकर हो एंड यू आर ट्राइंग टू लर्न जर्मन, तो आप एक दिन में या फिर चलो 2-3 महीने में पूरा खुद के बारे में जो टॉपिक्स होते हैं उससे डायरेक्टली आप सोसाइटी रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बोल पाओ, वो बहुत बड़ा गैप है। इसलिए लैंग्वेज लर्निंग में बहुत टाइम लगता है। इंग्लिश के बारे में बात करूँ ना, जैसे मेरी, हम सबकी मोबाइल की लैंग्वेज भी इंग्लिश है, प्रोडक्ट्स जो हम खरीदते हैं वो सब इंग्लिश में ही होते हैं, हम टाइप भी इंग्लिश में कर लेते हैं, सभी चीज़ें इंग्लिश में ही होती है, बट फिर भी हम उतनी अच्छी इंग्लिश अभी भी बोल नहीं पाते। ठीक है, मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था 2000, आई थिंक स्कूल टाइम में, जो 8 स्टैंडर्ड में मैंने स्टार्ट किया था इंग्लिश सीखना प्रॉपरली। बट मैंने एक्चुअली उसका एप्लीकेशन जो है वो 2015 में स्टार्ट किया, जब मैंने मेरा कॉरपोरेट का करियर स्टार्ट किया, कॉरपोरेट लाइफ स्टार्ट किया। तब तक वो नीड ही नहीं थी। अभी मेरी ये हालत है या फिर ये मेरी सिचुएशन है कि मैं इंग्लिश में कन्वर्सेशंस कर पाती हूँ, बिकॉज मेरी वो डोमिनेंट लैंग्वेज है, मैं वही यूज़ करती हूँ दिन भर। हिंदी तो आप अभी सुन ही रहे हो कैसी है। मराठी बिकॉज इट्स माई मदर टंग, तो मैं बोल पाती हूँ। जर्मन में अच्छी बोल पाती हूँ, क्योंकि मैं पूरा 8 से 10 घंटे एवरी डे, हर दिन जर्मन में ही बात करती हूँ। तो किसी ने भी आपको अगर बोला कि आपको 3 महीने में, 4 महीने में ये जर्मन भाषा समझनी है, उसकी एग्जाम लेनी है, तो आप जरा सोचो, थोड़ा लॉजिक लगाओ कि क्या आप वो कर पाओगे। कौन कर पाता है ये सब चीजें, जो तकरीबन 8 से 9 घंटे या फिर 6 से 8 घंटे एटलीस्ट हर दिन जर्मन की पढ़ाई कर रहा है। बट अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपकी फैमिली है, कमिटमेंट्स है, तो वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हाँ, जो लैंग्वेज लर्निंग में गिफ्टेड है, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी एक लैंग्वेज पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए शायद वो ईजी होता है, क्योंकि वो सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए भी। बट हर किसी का प्रोग्रेस है ना अलग है। हर किसी की दिमाग की ताकत, जो डेवलप, जो डाइजेस्ट करने की क्षमता है, वो भी अलग है। और आप कितना सुनते हो, कितना पढ़ते हो, कितना देखते हो जर्मन लैंग्वेज रिलेटेड कंटेंट, वो भी मैटर करता है। तो उसका तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं कब तक लैंग्वेज पूरा फ्लुएंटली बोल पाऊंगी, क्योंकि उसको हर किसी का अलग अलग होता है अपना अलग ही चलता है, और इसलिए टाइम तो डिफर करता है हर किसी के लिए। एग्जाम पैटर्न पे मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगी, बट अभी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी। A1 और A2 की जो एग्ज़ाम है, अ, हर हर लैंग्वेज की जो एग्ज़ाम है, वो लेज़न श्राइबन स्प्रेशन और ह्योरन उसमें डिवाइडेड है। मतलब लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। ठीक है, A1 A और A2 की जो एग्ज़ाम है ना, वो यू हैव टू गिव एंटायर। तो जो चारों टाइप्स है एग्ज़ाम के मॉड्यूल्स है, वो आपको एक ही कट्टे देने हैं और पूरा क्लियर करना है।
B1 ऑनवर्ड्स, बट B1 से आपको आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि आप सिर्फ मॉड्यूल वाइज एग्जाम लिख पाओगे, ठीक है। जैसे मानो कि आपने B1 का पूरा सिलेबस कवर कर लिया, बट आप अभी भी लिसनिंग को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप लिसनिंग बाद में दो, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने चारों मॉड्यूल्स एक ही दिन में दे दिए, बट शायद आप राइटिंग क्लियर कर नहीं पाए, तो उसके लिए आप नेक्स्ट टाइम राइटिंग ही दे सकोगे, ठीक है। तो B1 ऑनवर्ड्स ये आपके पास पॉसिबिलिटी है। पूरा जो ग्योथा का एग्जाम है वो लैंग्वेज बेस है, ठीक है। तो कहीं पे भी आपको ग्रामर नहीं पूछेंगे। ग्रामर बेस्ड जो एग्जाम है वो आता है टेल्क में, ठीक है, जिसमें स्प्राखबाउस्टाइन है, ग्रामर ग्रामर का एक अलग सा सेक्शन भी है, व्याकरण का। और एक अच्छी बात है कि आपको अगर जैसे मानो कि आपका टारगेट है B1 की एग्जाम आपको देनी है, तो आपको A1 A2 की एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जाके B1 की एग्जाम भी दे सकते हो, ठीक है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं, वो थोड़ा बजट फ्रेंडली भी ऑप्शन रहता है ना, थोड़े पैसे भी बच जाते हैं, बट आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए कि मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल एग्जाम है, तो मुझे चांस नहीं लेना तो आप A1 की एग्जाम दो, A2 की मत दो, डायरेक्टली B1 की दो, ठीक है। ओके, अभी बात करते हैं बुक्स की। मैं जो बुक्स यूज करती हूँ वो ग्योथे इंस्टीट्यूट में भी सेम ही बुक्स यूज करते हैं, उसका नाम है नेत्स्वर्क कनॉय। तो A1 A2 B1 के लिए वी यूज नेत्स्वर्क कनॉय, और B2 के लिए आई यूज कॉन्टेक्स्ट। B2 तक ही मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो B2 तक का ही बता पाऊंगी। यस, सो दीज बुक्स आई यूज, आप भी सिमिलर ही यूज कर सकोगे, आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी वो बुक्स, ओके। अभी बिसाइड्स बुक्स, A1 A2 तक आपका अगर नॉलेज बुक्स तक ही है ना, वो लिमिट, अगर बुक्स तक ही आपका नॉलेज लिमिटेड है तो वो इनफ है। बट B1 ऑनवर्ड्स है ना, आपको बहुत सारी चीज़ें आउटसाइड द बुक्स भी एक्सप्लोर करनी है, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग में ना हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते कि अरे ये B1 का है, ये B2 का है, बिकॉज वो लैंग्वेज लर्निंग आपका खुद का एक्सप्रेशन है ना। तो अगर जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मेरी जो थिंकिंग लैंग्वेज है वो अभी इंग्लिश और जर्मन है। कभी कभी मेरा दिमाग ऐसे बीच में ही चाइनीज में भी स्विच होता है, कुछ कुछ वर्ड्स के लिए मैं चाइनीज भी बोल पाती हूँ। मेरे पास अभी HSK 4 मतलब B2 का सर्टिफिकेट है, C1 की तैयारी चल रही है, लेट्स सी। ओके, तो मैं जो लैंग्वेज यूज़ करती हूँ अपने एवरीडे लाइफ में वो बहुत सिंपल है। मैं ज़्यादा हेवी व्याकरण यूज़ नहीं करती हूँ या फिर हेवी विशेषण एडजेक्टिव्स यूज़ नहीं करती हूँ। बट B1 और B2 के एग्जाम है, बिकॉज अगर मैं अभी जैसे C2, अगर मैंने C2 की एग्जाम कल परसों सोचूंगी कि चलो ठीक है ये साल ट्राई करते हैं, तो मैं वहाँ पे A1 A2 के विशेषण नहीं यूज कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे वो शो भी करना है कि हाँ मैंने C1 C2 किया है, उसकी तैयारी की है, उसकी पढ़ाई की है, तो मुझे उस लेवल पे मेरी जो एक्सप्रेशन है उसको लाना है। तो इसलिए B1 ऑनवर्ड्स आपको ना आउटसाइड द बुक्स भी नॉलेज होना चाहिए। तो न्यूज़पेपर के थ्रू आप अपनी वोकैबलरी बढ़ा सकते हो, या फिर थोड़ा सा पॉडकास्ट सुनो। पॉडकास्ट अभी ये जो बुक्स, अपने बुक्स में जो ऑडियोस है ना, वो बेसिक लर्नर्स के लिए है, ठीक है। बट रियल लाइफ में कोई इतना स्लो नहीं बात करता, तो इसलिए आपको बहुत सारा मटेरियल बुक्स के आउटसाइड भी एक्सप्लोर करना है। जैसे आपको अगर फैशन के बारे में इंटरेस्ट है, फैशन के टूवर्ड्स आपको इंटरेस्ट है, तो आप बैकग्राउंड में कुछ तो फैशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्ले करते रहो, ठीक है, पॉडकास्ट या फिर कुछ भी वीडियोस, यूट्यूब पे वीडियोस। तो उससे आप है ना इंटरेस्ट भी आपका बढ़ेगा, आपको मज़ा भी आएगा, और आप नए वर्ड्स भी सीखोगे। या फिर जो करंट अफेयर्स है वो तो हमको पता होने चाहिए। तो साइट, वेल्ट, Tagesschau, दीज आर फ्यू न्यूज़ पेपर्स, ओके, जो आप आपने पढ़ना चाहिए अगर आप B1+ हो। आई थिंक मेरी हिंदी अभी खत्म होने को आई है, अभी मेरा दिमाग स्टॉप हो गया है, मैं अभी शायद बोल नहीं पाऊंगी कुछ हिंदी में। बट एनीवे, सो दिस वाज जस्ट एन अटेम्प्ट टू शो यू कि लैंग्वेज लर्निंग मतलब क्या, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड कि लैंग्वेज लर्निंग को टाइम लगता है यार, वो ऐसे ओवरनाइट 2 महीने 3 महीने वाली नहीं चीज़ है, उसको बहुत टाइम लगता है। आप कुछ जुगाड़ करके ना एग्जाम क्लियर भी कर दोगे, बट क्या आपका वो गोल है कि एग्ज़ाम क्लियर करना, या आपका गोल है कि मैं बोल पाऊँ? बहुत मेरे CV पे जब ये दिखेगा कि हाँ, ऋषिका हेमाडे B2 सर्टिफिकेट, तब मुझे खुशी हो
या फिर ऐसा हो कि हाँ मैंने बीटो तो कर लिया है पर मैं बोल नहीं पाती हूँ, तो आप पे डिपेंड है। तो अगर आपका गोल है कि आपको बोलना आना चाहिए, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ टाइम। मनी आप, वो हर किसी का केस अलग अलग होता है, तो आप डिसाइड करो कि आपको क्या जचता है एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अ कॉल। ठीक है, तो ये सब थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस थे जो मुझे कवर करने थे ये वीडियो से। अगर इसके अलावा भी और भी क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डाल देना। प्लीज़ मेरी हिंदी को ज़्यादा बैश मत करना, मैं बहुत हिम्मत जुटा के मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, और मैं शायद वो सब क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाऊंगी या फिर आपको कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगी। यस, और ज़रूर मेरे बहुत सारे वीडियोस मैं अभी धीरे धीरे अपलोड कर रही हूँ, जो एग्जिस्टिंग है उसको ज़रूर विजिट करना। आप नया डेफिनेटली कुछ सीख पाओगे मेरे वीडियो से। और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ये तो चीज़ें आती है। ठीक है, ओके देन, बाय बाय।